सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी कक्षा रहेगी क्लास 10 विषय हिंदी लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित मानस के बालकांड से इनका शीर्षक जो लिया गया है। इस पद में हमने पहले दूसरे के बारे में पढ़ लिया, फिर तीसरे चौथे के बारे में पढ़े और आज हम पांचवें और छठे पद के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। आज अंतिम दो टॉपिक बचे हुए उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा पाठ ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए, इस पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्यात्मक बातें हुई उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है और इनको मैं पुरानी क्लास से जोड़ना चाहता हूँ। अंत में हमने वहां तक पढ़ा, लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि कायर मनुष्य की विशेषता होती है कि वो रणभूमि में सामने योद्धा को देखकर अपनी बातें कहते हैं, अपनी बड़ाई करने लग जाते हैं। पेज नंबर 6 तुम तो पहला देखिए, दूसरा पर देखिए, तुम तो कौन कह रहा है? लक्ष्मण। किसे कह रहा है? मुनि परशुराम को क्या कह रहे? तुम तो कालू हाँक जनु लावा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। इसमें लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं, हर बार लक्ष्मण के प्रत्युत्तर में मुनि परशुराम लक्ष्मण को डरा रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें फरसे से काट दूंगा, चीर दूंगा। तब लक्ष्मण उनके व्यंग्य वचनों से उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे मान रहे हो, कालू यानी काल, मृत्यु, हाँक जन लाओ यानी मेरे लिए उनको हाँक ला रहे हो, मेरे लिए बार बार मृत्यु को हाँक के ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलाओ। ऐसा लग रहा है कि आप तो मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुला रहे हो, मेरे लिए हाँक करके लेके आ रहे हो। सुनत लगन के वचन कठोरा, इस प्रकार लगन के कठोर वचन सुन करके, सुनत यानी सुनकर, लगन यानी लक्ष्मण के वचन यानी जो वाणी है कठोर यानी कठोर, परशु यानी फरसा, सुधारी यानी सुधार कर लिया, सीधा कर लिया, दरव यानी धारण कर लिया, कर गोरा यानी भयंकर तरीके से। इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण के इस प्रकार वाणी बोलने पर मुनि परशुराम लक्ष्य मतलब परसे को हाथ में सही तरीके से धारण कर लिया। अब जनिए का मतलब मत देव यानी देना, दोष मोही लागू यानी ये बड़ी सभा में लोगों को कह रहे हैं कि अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने के कारण बालकू यानी बालक लक्ष्मण, बद जोगु यानी मारने योग्य, अब यह कड़वे वचन बोलने के कारण मारने योग्य हो गया, अब आप मुझे दोष मत देना। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, बाल बिलोकी यानी बालक समझकर, बहुत मैं बांचा यानी मैंने बचाया, मैंने समझा कि ये बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, माफ कर दिया, लेकिन हर बार इनको माफ करना उचित नहीं है। इस बार लिखा ना, बाल बिलोकी यानी बालक समझकर, बिलोकी यानी समझकर या जानकर, बहुत मैं बांचा यानी मैंने इनको बहुत बचाया। अब येहू यानी ये मरनिहार यानी मरने योग्य, वा सांचा यानी सच में अब ये बालक है वो मरने योग्य हो गया। मरनिहार यानी मरने योग्य, सांचा यानी सच में अब ये बालक मरने योग्य हो गया। कौशिक कहा, अब बीच में ये कौशिक ने क्या कहा? कौशिक कौन? विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र। कौशिक कहा यानी जब मुनि परशुराम उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लक्ष्मण को, तब कौशिक आया क्षमी अपराध यानी इनके अपराध को तुम क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनई गण ने साधु, बाल दोष यानी बालकों के दोष पर गुण, गनई ने साधु यानी गुणवान जो साधु होते हैं, जो विद्वान होते हैं, आप जैसे पंडित होते हैं, वह बालकों के दोष के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनको आप क्षमा कर दीजिए। कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र। किससे? मुनि परशुराम से। खर कुठार, खर यानी पेना, कुठार यानी कुल्हाड़ी, मैं अपूर्ण द्रोही, कोई यानी अत्यधिक गुस्सा करने वाला, मेरी अत्यधिक पेनी कुल्हाड़ी, आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। गुरु का अपराधी कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने शिव जी का अपमान किया। किस प्रकार? धनुष भंग करके दोनों भाई, और दोनों भाई मेरे गुरु के अपराधी है। लिखा आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, ये मेरे प्रश्नों का हर बार उत्तर दे रहा है व्यंग्य उक्तियों से, कुछ बात को और बड़ा चढ़ा करके मेरी हंसी उड़ा के प्रश्नों को उत्तर दे रहा है, लेकिन उत्तर दे छोड़े बिन मारे यानी फिर भी मैं इनको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील है तुम्हारे, मैं केवल आपके शील, आपके आचरण के कारण मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ये मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं बार बार, फिर भी मैं इनको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल क्यों? क्योंकि आपके शील स्वभाव के कारण।
प्रश्न आ सकता है, उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे। लक्ष्मण को मुनि परशुराम किस या क्या उदाहरण देकर के बिना मारे छोड़ रहा है? तो मुनि परशुराम विश्वामित्र के आचरण के कारण, अच्छे आचरण के कारण बिना मारे छोड़ रहा है। नेत्य यानी नहीं तो यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो इसी को मैं अभी कठोर कुलाड़े से काट देता। गुरे उरीन होते ही श्रम थोड़े, मैं अपने गुरु के उरीन का मतलब होता ऋण है, श्रम यानी मेहनत, थोड़े यानी थोड़ी सी मेहनत करके मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे देखिए, ये दोहा है, ऊपर चौपाई का प्रयोग किया गया था पूरी पंक्तियों में, और अब दोहा है। तो दोहा चौपाई हास्यात्मक व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग, कटुवादी बालकू यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें, अभी और बता दूंगा मैं। गादी सुनो, गादी सुनो यानी गादी के पुत्र कौन? विश्वामित्र के लिए आया है। गादी सुनो कहे हृदय हंस, यानी हृदय के अंदर ऐसे मन में विचार हृदय के अंदर हंस रहे हैं, यानी उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है हृदय के अंदर। किसके? विश्वामित्र के। क्या? मुनि है हरि अरे सूझ, यानी मुनि को भी हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वास्तविकता का ज्ञान नहीं है इसे। किसे? मुनि परशुराम की। कौन सी वास्तविकता? कि ये किसी से पंगा ले रहे हैं, किसी से मुकाबला कर रहे हैं? राम और लक्ष्मण की, जो साक्षात देवता का ईश्वर का अवतार है, उनसे पंगा लेने की बात कर रहे हैं। ए में खांड ने ऊक में, ए में का मतलब होता है लोहा, खांड ने ऊक में यानी गन्ना होता है, ए में का मतलब होता है कठोर धातु या लोहा। अजय ने पूछ अबूझ, इसका मतलब क्या अर्थ है कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। ये अभी इन राम और लक्ष्मण के गुणों से परिचित नहीं है। ये राम और लक्ष्मण को एक लोहे से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं। वास्तव में लोहे से बनी हुई शक्कर नहीं है, ये गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं। ऊक में मुनि परशुराम राम और लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये गन्ने से बने हुए शक्कर नहीं है, ये लोहे से बने हुए खंडा है, मतलब मजबूत पत्थर के समान है। अजू ने बूझ अबूझ, यानी इस परशुराम को ज्ञान नहीं है इन दोनों के बारे में, वास्तविकता का परिचय नहीं। तो ये प्रश्न आ सकता है। तो मुनि परशुराम को लेकर के विश्वामित्र सोच रहे हैं कि इस परशुराम को अभी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इनको अभी हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। इसका मतलब होता है वास्तविकता का ज्ञान नहीं होना। लक्ष्मण और राम शक्कर या गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे से बने हुए खंडा है, अर्थात मजबूत है। अजू ने बूझ अबूझ, इसको अभी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। किनको? मुनि परशुराम को। आगे देखिए, केहू लखन मुनि सील तुम्हारा, केहू लखन यानी कह रहा है कौन? लखन मुनि सील तुम्हारा, यानी तुम्हारे आचरण के बारे में कौन नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जानता है, पूरा संसार तुम्हारे आचरण के बारे में, तुम्हारे व्यवहार के बारे में जानता है। बात को बड़े चढ़ कर कह रहे हैं। देखो लक्ष्मण, माता पितु उरीन वे निके, माता पिता उरीन यानी ऋण, वे हो गए निके यानी अच्छी तरह। आप अपने माता पिता के ऋण से जो अति प्रकार से मुक्त हो गए ना, गुरु के ऋण की बात कर रहे हो, पहले अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए ना। गुरु ऋण, गुरु ऋण यानी ऋण रहा, सोचो यानी सोच बढ़ चुके, यानी बहुत सोचने के लिए मजबूर कर रहा है आपको। अपने गुरु का ऋण बहुत ज्यादा ही सोचने के लिए विवश कर रहा है। पहले माता पिता के ऋण से जो अच्छी प्रकार से मुक्त हो जाओ, फिर गुरु का ऋण उतारना बाद में। कौन कह रहा है? लक्ष्मण। देखो किस प्रकार व्यंग्युक्तियां बात कह रहा है। सो जनो हमरे ही मत कर, जो आप गुरु का ऋण हमारे मेरे ऊपर आप निकाल रहे हो। दिन चली गए, ब्याज बढ़ गए। अब गुरु का ऋण का दिन कितने बीत गए, हो सकता है ब्याज भी बढ़ गया होगा ऋण का। अब आनिए यानी ले आइए, व्यवहारिया यानी गणना करने वालों को ब्याज इतना बढ़ गया जो आप मेरे ऊपर निकालने जा रहे हो। पहले आप ब्याज करने वाले को लेके तो आओ, गणना करने वाले को दो। तुरंत दे मैं थैली खोल, मैं तुरंत थैली खोल के दे दूंगा क्या तुम्हारा जो ब्याज है। देखो हंसी उड़ा रहा लक्ष्मण भी है। अब आनी सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब इस प्रकार के और कठोर वचन लक्ष्मण के सुनकर कुठार सुधार यानी फरसे को सुधार सही करके हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारी, हाय हाय करने लगे सब सभा। क्यों? क्योंकि अब मुनि परशुराम मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लक्ष्मण को। भृगुबर परशु देखा हुई मोही, लक्ष्मण क्या करे? भृगुबर परशु
देखो वो यानी आप क्या मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारी यानी जानकर बचे हो धर्म, तो तुम राजाओं का अपमान करने वाले हो और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा था। मिले न कबू सुबह रन गाड़े, यानी आपको कभी अच्छे मान योद्धाओं से आपका रण में पाला नहीं पड़ा है, लेकिन मिले न यानी मिले नहीं कबू, यानी कभी भी सुबह यानी अच्छे योद्धा ने गाड़े रन गाड़े, यानी रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में आपको अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता होते हैं, वो घर ही के बाड़े यानी केवल घर में ही अपनी बाड़े करते हैं, घर में ही अपना बड़ाव करते हैं, केवल घर के ही योद्धा है। रणभूमि में वो ब्राह्मण देवता आप कुछ नहीं कर सकते हो। घर ही के बाड़े यानी घर के में ही आप योद्धा हो, रणभूमि में आते ही आप तो आपकी एकड़ी निकल जाती है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, यानी सब लोगों ने का अनुचित है, अनुचित है। किसके बारे में? लक्ष्मण ने जो वाणी बोली, जो वचन बोले, सब सभा ने कहा है अनुचित है, अनुचित है। रघुपति यानी राम से नयनी यानी आंखों से, लखनऊ नेवारे, नेवारे का मतलब होता है देखना, लखन की तरफ देखे। लखन उत्तर आहुति, लखन का उत्तर आहुति यानी आग में घी डालते हो ना। भृगुबर कोपो कृषाणु, कृषाणु का मतलब आग। अब देखो इसमें जो मुनि परशुराम है वो मान लो अग्नि है, उनका गुस्सा अग्नि है, और लक्ष्मण का जो गुस्सा है वो उसमें घी डालने का काम कर रहा है, उसमें घी डालने का काम कर रहा है। बताओ आग में घी डालेंगे तो आग बुझेगी या आग बढ़ेगी? तो आग बढ़ेगी। तो लक्ष्मण रूप मुनि परशुराम रूपी क्रोध में लक्ष्मण के वचन रूपी घी गुस्से को बढ़ाने का काम करे। बढ़ते देखी जल, और इस दोनों के गुस्से को बढ़ते हुए देखकर जल सम यानी जल के समान बोले रघुकुल भानु, यानी मीठे वचन बोले, मधुर वाणी बोली। तो जिस प्रकार आग में घी डालने पर आग बढ़ जाती है, तो आग में घी डालने का काम किसने किया? लक्ष्मण के वचनों ने। और वापस जल डालने का उस आग में काम किसने किया? राम के उचित वचन है, राम के विनम्र पूर्व वचन के माध्यम से वो जो बढ़ती हुई गुस्से को शांत करने के लिए राम ने जल के समान काम किया। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया आज लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा में। इस पाठ में देखिए पहला में तो चौपाई छंद का प्रयोग, छंद का प्रयोग। नंबर 2 व्यंग्यात्मक पंक्तियों का प्रयोग, अनुप्रास, अलंकार। और देखिए इसमें अवधी भाषा का प्रयोग, बार बार ऊपर पंक्ति में आया उन्हें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये इनमें काव्य शास्त्र का भाग हो गया। दूसरे में भी यही लिख लेना आपको, अवधी भाषा दो चौपाई छंद का प्रयोग, अवधी भाषा व्यंग्यात्मक पंक्तियां। इसमें ये देख लो अंत वाली जल सम, सबसे नीचे वाली लाइन में आया जल सम, तो इसमें उपमा अलंकार की बात कही हुई है। तो ये पार्ट आपको पूरे हो गया। आपको इसके प्रश्न उत्तर और इसका होमवर्क आपको आज मिल जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में सेनापति के बारे में। धन्यवाद।